प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि हम हार्ट अटैक से कैसे बचें। तो आज मैं आपको हार्ट अटैक की ऐसी दवा बताऊंगा कि वास्तव में अगर आप उस दवा का प्रयोग करेंगे तो हार्ट अटैक से बचने की बहुत अच्छी दवा है वो। तो ये दवा तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम हार्ट अटैक क्यों होता है इसकी वास्तविक जड़ में जाने का प्रयास करूंगा। तो वास्तविक जड़ में जाने का मतलब हो गया कि जैसे एक बार युधिष्ठिर से एक व्यक्ति मिलने के लिए आया और जब युधिष्ठिर के पास में इस बात का संदेशा गया कि कोई आपसे मिलने के लिए आया हुआ है, तो युधिष्ठिर ने उस आदमी को संदेशा वापस भिजवा दिया कि जाओ उस व्यक्ति से कह दो कि हम कल उससे मुलाकात करेंगे। जैसे उस आदमी को संदेशा युधिष्ठिर का मिला, वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसे भीम मिल गए और भीम ने उस व्यक्ति को बुलाया और पूछने लगे कि भाई क्या बात है, बहुत जल्दी वापस हो गए। तो उस व्यक्ति ने भीम जी से कहा कि युधिष्ठिर जी से मिलने के लिए आए हुए थे हम, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम कल मुलाकात करेंगे। वो व्यक्ति तो अपने घर को चला गया, लेकिन भीम जी उसी वक्त ढोल और नगाड़े बजवाने लगे। ढोल और नगाड़े बजवा के उत्सव मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। और यह आवाज जब युधिष्ठिर जी के कानों तक पहुंची तो अपने घर से बाहर निकलकर सभी से पूछने लगे कि भाई ये ढोल नगाड़े कहाँ बज रहे हैं। तो सभी लोगों ने युधिष्ठिर से बताया कि ये ढोल और नगाड़े तो भीम भैया बजवा रहे हैं। तब युधिष्ठिर भीम जी के पास में पहुंचे और भीम जी से पूछने लगे कि भाई ये ढोल और नगाड़े क्यों बजवा रहे हो। तो भीम जी ने कहा कि भैया आप काल पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, इस खुशी में मैं ढोल और नगाड़े बजवा रहा हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाई काल पर तो कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तब भीम जी ने कहा कि जब काल पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है तो फिर आप उस व्यक्ति को मिलने के लिए कल क्यों बुलाए। तब युधिष्ठिर के समझ में बात आ गई। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाया और उसकी समस्या का निवारण किया। कहने का भाव कि हम छूटने वाली शरीर में रहते हैं, यह शरीर कभी भी छूट सकती है, छूटने का कोई समय नहीं है। जैसे कहते हैं जीवन है 4 दिन का, पल का नहीं ठिकाना, अर्थात किसी भी पल हम इस शरीर को छोड़ के जा सकते हैं। तो इस दृष्टांत का यही मतलब हुआ कि छूटने वाली शरीर में रह करके हम इस जगत को अपना मानकर जी रहे हैं और जगत को अपना मानकर जीने में ही दुख है। कहते हैं कि जीवन 2 प्रकार से जिया जाता है, एक मानकर जिया जाता है, एक जानकर जिया जाता है। और जो इस जगत में मानकर जीता है वास्तव में उसका जीवन दुखदायी बन जाता है, और जो इस जगत को जानकर जीता है वास्तव में अपने जीवन को हर समय वो सुंदर ढंग से जीकर चला जाता है। मानकर जीने का मतलब हो गया कि इस जगत में जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब सत्य है। मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरी प्रॉपर्टी है। और ऐसा विचार जब हमारे अंदर रहता है तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये सब भी हमारे साथ ही रहते हैं। और जिसके साथ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रहता है वास्तव में ये सब मिल करके उसके जीवन को नरक बना देते हैं, हर समय उसकी नींद को हराम कर देते हैं। तो अगर हम जीवन को मानकर जी रहे हैं तो फिर दुख सदा हमारे साथ में रहेगा। कहा गया है कि जीवन अगर जान के जीता है कोई
तो दुख उसके साथ में नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तो है तेरा, तेरा तुझको सौंपने में क्या लागत है मेरा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ढेर सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सुंदर मकान होता है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होती है, लेकिन हम मानते हैं, हम जानते हैं कि ये सब मेरा नहीं है, ये तो हमारे रिश्तेदार का है, मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए आया हूँ और रह करके मैं चला जाऊँगा। तो उसी तरह से हम इस जगत में आए हुए हैं, कितना दिन के लिए आए हुए हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना दिन हम इस शरीर में रहते हैं, अगर इसी तरीके से हम जान कर जिए कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का है, प्रभु का है, केवल मेरी व्यवस्था है, ये मेरे रहने का साधन है, ये जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ही इसे मैं मेरा मान सकता हूँ, और मेरा मैं उस तरह से मान सकता हूँ जैसे हम किसी किराए के मकान में रहते हैं तो कहने को तो हम ऊपर से कह देते हैं कि ये मेरा मकान है, लेकिन अंदर से हम स्वीकार नहीं करते हैं कि ये मेरा मकान है। उसी तरह से बाहर से भले ही हम प्रदर्शन कर दें कि ये मेरा मकान है, मेरी ज़मीन है, मेरा परिवार है, लेकिन अंदर से अगर हम इसे मेरा नहीं मानते हैं तो फिर हमारे दुख का कारण कुछ भी नहीं बन सकता है। जैसे फिर उदाहरण के लिए दास एक बार कह देता है, जैसे नौटंकी में कोई राजा बनता है तो बाहर से तो वो राजा दिखाई देता है और बाहर से वो अपने आप को राजा होने का प्रदर्शन भी करता है, लेकिन अंदर से हर समय वो स्वीकार करता है कि मैं वास्तव में राजा नहीं हूँ, केवल रात भर का राजा मुझे बनाया गया है, और सुबह जब ये नौटंकी का मालिक राजा का पोशाक उतार लेगा तो वास्तव में फिर मैं वही हो जाऊँगा जो राजा का पोशाक पहनने से पहले था। तो ऐसे विचार में अगर हम जीने का प्रयास करें तो वास्तव में मानसिक तनाव हमारे पास में कभी नहीं आएगा, और मानसिक तनाव जो हमारे पास में नहीं आएगा तो हार्ट अटैक होने का कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, और एक दवा आपको बताने के लिए कहा था, तो हफ्ते में 4 दिन सुबह खाली पेट 4 लहसुन अगर हम कूच के खा सकते हैं तो कूच के खा लें, अगर हम कूच के नहीं खा सकते हैं तो पीस के उसको निगल लें। अगर हम लहसुन का प्रयोग हफ्ते में 4 दिन बराबर करते रहेंगे तो लहसुन जो होता है वो खून को पतला करता है, और ठंडी के महीने में खून अक्सर गाढ़ा हो जाता है। तो लहसुन का प्रयोग भी अगर हम करते रहेंगे तो हार्ट अटैक से हम बच जाएंगे। तो मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।